की कहानी एक बहुत बड़े बर्फानी इलाके से शुरू होती है, जहां हमें एक आदमी नजर आता है जिसका नाम ओवरगार्ड है। वो एक पायलट है और उसका प्लेन इस बर्फानी इलाके में तबाह हो चुका है। अब चूंकि वो यहाँ फंस गया था, वो बहुत परेशान था और मदद का इंतजार करने लगता है। फिर वो एक बहुत बड़ा SOS लिखता है, जो किसी को मदद के लिए बुलाए जाने की इलामत है। उसने ये भी बनाया ताकि अगर कोई जहाज यहाँ से गुजरे तो उसे मालूम हो जाए कि वो यहाँ फंस गया है और वो उसे बचा लेंगे। उसके पास कोई नक्शा भी नहीं था जिससे वो जान सके कि वो उस वक्त कहाँ है, लेकिन फिर वो अपनी किताब से नक्शा बनाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी कि कहीं वो यहाँ फंस ना जाए। प्लेन की तबाही के बायस उसका पूरा रेडियो सिस्टम भी तबाह हो गया था, जिससे वो किसी को मदद के लिए पुकारता है। वो यहाँ अपने प्लेन में रहता है और मदद का इंतजार करता है। अगले दिन जब वो उठता है तो उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो बर्फ के नीचे मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, ताकि अगर कोई मछली उसमें फंस जाए तो वो उसे खा सके। वो बहुत सी मछलियाँ पकड़ने में भी कामयाब हो जाता है। यहाँ 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता। रोजाना सुबह उठने के बाद वो एक मछली खाता और फिर अपनी मशीन लेकर ऊंची जगहों पर जाता है, ताकि मशीन से निकलने वाले सिग्नल को हेलीकॉप्टर या जहाज से देखा जा सके, या अगर कोई TMU सिग्नल पकड़कर उसे बचाने आए। अगले दिन वो नक्शे पर हर वो जगह बनाता है जहां वो बैठकर मशीन के जरिए सिग्नल भेजता था, लेकिन बदकिस्मती से 4-5 दिन गुजरने के बाद भी किसी ने उसका इशारा नहीं देखा। ओवरगार्ड हर रोज उस जगह जाता था जहां उसने कुछ पत्थर रखे थे। वो उनसे बातें करता था। फिर जब वो अपने हवाई जहाज में वापस आता है तो देखता है कि किसी ने उसका डब्बा तोड़कर वहां से सारी मछलियां उठा ली हैं। इधर उधर देखता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन फिर जैसे ही वो अपने पैरों की तरफ देखता है, उसे बर्फानी रीछ के बहुत से बड़े कदमों के निशान नजर आते हैं। जब वो उसे देखता है तो बहुत डर जाता है और वापस अपने हवाई जहाज में आता है। वो सोचने लगता है कि अब उसके लिए एक नहीं 2 मसाइल हैं। उसे दोस्त से ही नहीं, रीछ से भी दूर रहना पड़ता है, वरना उसे मार डालेगा। अगले दिन वो सिग्नल मशीन लेकर चाय पीने जाता है और दूर पहाड़ों को देखने लगता है, जहां उसे बर्फानी रीछ भी नजर आता है, लेकिन वो उससे बहुत दूर था। रीछ ने भी उसे देखा था, लेकिन वो उसके करीब आने के बजाय दूसरी तरफ जाने लगता है। अब वो हर रोज अपनी मशीन से सिग्नल भेजता है और मशीन को देखते ही उस पर सब्ज रोशनियां चमकने लगती हैं। इसका मतलब है कि अभी तक किसी को इसका इशारा नहीं मिला। ये देखकर वो बहुत मायूस हो जाता है और सोचने लगता है कि पता नहीं मैं मजीद कितने दिन यहाँ रह सकूंगा। अब कुछ फासले पर उसे एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ, चीखने चिल्लाने लगता है। वो खुद पर तवज्जो लाने के लिए कुछ चलाता है। उसका मंसूबा कामयाब होता है क्योंकि लोग उसे देखते हैं और उसकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ओवरगार्ड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन फिर अचानक वहाँ का मौसम खराब होने लगता है, क्योंकि वहाँ तूफान था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर संभल न सका और वहीं तबाह हो गया। ये देखकर ओवरगार्ड बहुत मायूस हो जाता है और हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगता है। जब वो करीब आया तो देखा कि पायलट की मौत सर पर चोट लगने से हुई है, लेकिन हेलीकॉप्टर में सवार मुसाफिर अभी तक जिंदा थी। बस चोट की वजह से वो बेहोश हो गई थी। ओवरगार्ड पायलट को बाहर ले जाता है और लड़की को चेक करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि लड़की के पेट पर एक बड़ा कट हुआ है। फिर वो हेलीकॉप्टर में रखे मेडिकल बॉक्स को उठाकर उसकी मालिश करता है। वो हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा तोड़कर लड़की को उस पर चढ़ा देता है और वो उसे वापस अपने जहाज की तरफ खींचता है। प्लेन में आने के बाद लड़की होश में आती है। वो ओवरगार्ड से पायलट के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि वो मर गया है। ये सुनकर लड़की इतनी टेंशन लेती है कि दोबारा बेहोश हो जाती है। अब चूंकि ओवरगार्ड को अपना काम करना था, इसलिए वो जाने का सोचता है, लेकिन जाते जाते वो लड़की के लिए एक नोट छोड़ देता है, जिस पर वो लिखता है कि फिक्र ना करो, मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा। इसके बाद वो अपने हवाई जहाज से निकल जाता है। वो हेलीकॉप्टर पर वापस आता है और पायलट को बर्फ में दफन करता है और दुआ करता है। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से तमाम ज़रूरी चीज़ें लेने लगता है। उसे सामान में एक तस्वीर भी मिलती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि पायलट और लड़की मियाँ बीवी थे। वो ये सब सामान एक स्लेज पर यानी बर्फ़ की गाड़ी पर डालकर वापस जाने लगता है। रास्ते में वो हेलीकॉप्टर पर पैगाम लिखता है कि यहाँ 2 लोग अभी तक जिंदा हैं।
ताकि अब कोई हेलीकॉप्टर से आए तो उन्हें भी बचा सके। जिसके बाद वो अपने जहाज की तरफ जाने लगता है। जब वो वापस आता है तो उसने दोबारा लड़की के जख्म को ठीक किया। उसे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया था, तो वो खुद को अकेला सोचकर रोने लगता है। वो खुद को संभालता है और अपने बनाए हुए नक्शे को देखने लगता है और वो ये जानने की कोशिश करता है कि वो इस वक्त कहाँ है। ये नक्शा हेलीकॉप्टर में भी मिला। नक्शे में उसे करीब ही कुछ रेस्क्यू पॉइंट्स भी मिलते हैं, यानी वो जहाँ भी जाए इनको बचाना मुमकिन है। अचानक वो जाल जो उसने मछलियाँ पकड़ने के लिए बिछाया था शोर मचाने लगता है। जब वो चेक करने निकला तो देखा कि एक बहुत बड़ी मछली उसके जाल में फंसी हुई है। अब सामान में कुछ नूडल्स थे जिन्हें वो मछली के साथ पकाता है और आज बहुत दिनों बाद उसे गर्म खाना खाने को मिलता है। वो लड़की को भी होश में लाता है और उसे थोड़ा सा खाना खिलाता है, लेकिन वो ठीक से नहीं खा रही थी क्योंकि वो अभी तक बेहोश थी। अब सिग्नल मशीन एक बार फिर बहुत दूर जाती है। साथ ही वो अपने जहाज पर भी नजर रखा हुआ था। अब जब वो ये करता है तो कुछ दिन और गुजर जाते हैं। लड़की की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेडिकल बॉक्स में मौजूद दवाएं भी उस पर असर नहीं कर रही थी। तमाम सूरत हाल को देखकर ओवरगार्ड करीबी रेस्क्यू पॉइंट पर जाने का सोचता है। उसने अपने पास बहुत सी मछलियाँ जमा कर रखी थी ताकि वो सफ़र के दौरान अपनी खुराक इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा वो पानी और दीगर ज़रूरियात का सामान भी लेकर स्लेज पर रखता है, जिसके बाद वो लड़की को अपने स्लीपिंग बैग में डालकर स्लेज पर डाल देता है क्योंकि वो उसे भी अपने साथ ले जा रहा था। आखिरी बार वो अपने जहाज़ को देखता है, जिसके बाद वो स्लेज की रस्सी को अपने पेट से बांधता है और वहाँ से निकलना शुरू कर देता है। ओवरगार्ड को रास्ते में लड़की की फिक्र थी, इसलिए वो उसे चेक करता है और उसे पानी देने की कोशिश करता है ताकि उसकी सेहत मजीद खराब ना हो। वो जानबूझकर उससे बात करता है ताकि लड़की अकेला महसूस ना करे और वो महसूस करती है कि कोई उसके साथ है। ये देखकर वो थोड़ी सी सड़क पार करता है। अब दिन गुजरने लगा था और वो भी बहुत थका हुआ था, इसलिए वो इस जगह रुकता है, बर्फ का गार बनाता है और वहीं आराम करता है। इसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ता है। यहाँ सर्दी बहुत थी और हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी वो लड़की की देखभाल कर रहा था, जो कि एक मुश्किल काम है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक पहाड़ी नजर आती है जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। वो इस पहाड़ी को देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि नक्शे के मुताबिक इसके रास्ते में कोई पहाड़ी नहीं थी। अब उसे शक होने लगता है कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। फिर चेक करने के लिए वो ऊपर जाता है और देखता है कि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है, तो जाहिर है वहाँ से आगे जाना आसान होगा। इसलिए वो सबसे पहले अपना सामान खींचता है और ऊपर ले जाता है। और जब वो लड़की को स्लेज के जरिए ऊपर ले जा रहा था तो वो बार बार नीचे आ रही थी क्योंकि वजन बहुत ज्यादा था। वो इस पर चढ़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है, जिसके बाद वो वहाँ बैठ जाता है और रेस्क्यू पॉइंट पर जाने का दूसरा रास्ता बनाता है। उसे ये भी खदशा था कि इस सड़क से रेस्क्यू पॉइंट तक जाने में 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन अब वो जिस नए रास्ते पर जाएगा उसमें 5 दिन लगेंगे। टेंशन ये थी कि खाना बहुत कम था और लड़की की हालत इतनी खराब थी कि वो जान से भी जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत रखता है और फैसला करता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस नए रास्ते से गुजरूंगा। जिसके बाद वो अपना सामान नीचे लेकर इस नई सड़क पर चलने लगता है। थोड़ा आगे उसे एक गार नजर आता है जहाँ वो रुककर खाना पकाता है और हर रोज लड़की को खिलाता है, लेकिन उसकी हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। उसका जिस्म काला होने लगता है, ऐसा लगा जैसे उसका खून जम गया हो। इसके अलावा इसके चूल्हे की गैस भी खत्म हो चुकी थी। ये देखकर उसकी परेशानियां बढ़ गईं। वो चुपचाप बैठा सोच ही रहा था कि फिर किसी की आवाज आने लगती है। जब वो इसे सुनता है तो वो पहचानता है कि बाहर बर्फ पड़ रही है। वो बहुत खौफजदा था, इसलिए वो पुरसकून रहता है, कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन उस वक्त लड़की को खांसी आने लगती है। इससे रीच को मालूम होता है कि अंदर कोई है, तो वो अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन गार का रास्ता बहुत छोटा होने की वजह से वो अंदर नहीं आ सकता था। रीच इतना होशियार था कि बर्फ को तोड़कर अंदर आने का रास्ता बनाना शुरू कर देता है। ओवरगार्ड बहुत खौफजदा हो जाता है और अपने सामान में फ्लेयर गन तलाश करने लगता है जो उसे नहीं मिल पाती, लेकिन काफी तलाश के बाद बिला आखिर उसे मिल जाती है, जिसे वो जलाकर रीच को डराता है। डरकर रीच भी वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद ओवरगार्ड बाहर आता है और ये देखना शुरू हो जाता है कि आया रीच आसपास है कि नहीं, लेकिन जब वो उसे नहीं देखता तो वो खामोशी से अपना सामान और लड़की के साथ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है एक बर्फानी तूफान आना शुरू हो जाता है।
उसे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकता था। वो लड़की को स्लेज से नीचे खींचता है और स्लेज उसके सामने रखता है। वो और लड़की उसके पीछे थी ताकि उन पर बर्फ ना गिरे। फिर वो भी जाकर स्लीपिंग बैग में लेट जाता है जिसमें लड़की थी। फिर थोड़ी देर बाद जब तूफान थोड़ा सा थम गया तो वो उसे पानी देने लगा, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसका मुंह नहीं खुलता था। अचानक उसे खांसी आती है, जिसके बाद उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब जब ओवरगार्ड ने उसके जख्म को काटा तो उसे पता चला कि लड़की को इन्फेक्शन हो गया है। उससे लड़की दोबारा बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद ओवरगार्ड सोचता है कि लड़की मर चुकी है, या अगर वो ना भी मरे तो थोड़ी देर में मरने वाली है। उसे आगे ले जाने का कोई फायदा नहीं होगा। उसकी वजह से ओवरगार्ड उदास है, लेकिन वो क्या करे। वो लड़की को वहाँ छोड़कर वहाँ से अकेला चला जाता है, क्योंकि अगर वो उसे अपने साथ ले जाता तो वो बच नहीं सकता था, क्योंकि आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था। थोड़ा आगे जाने के बाद वो गड्ढे में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो फौरन बेहोश हो गया। उसे काफी चोटें भी आती हैं। फिर जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसकी टांग किसी पत्थर में फंसी हुई है। वो बार बार वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर इतने भारी थे कि वो वहाँ से नहीं निकल सकता था। वो बहुत डर गया और रोने लगा। वो फौरन समझ गया कि अब मैं भी नहीं बचूंगा, मेरे मरने का वक्त भी करीब है। यहाँ वो अपनी गलती पर पछताना भी शुरू कर देता है कि मुझे इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि मुमकिन है कि मुझे इसकी सजा दी गई हो। ये सुनकर उसे एक उम्मीद पैदा होती है, जिसके बाद पत्थर के नीचे से टांग निकालकर गड्ढे से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी टांग बहुत जख्मी थी और खून बह रहा था, लेकिन वो अपने जख्म को कपड़े से बांधता है ताकि उसका खून जम ना जाए। फिर वो किसी तरह वापस इस जगह पर आता है जहाँ उसने लड़की को छोड़ा था। उसने देखा कि लड़की की हालत अब बेहतर हो रही है। वो भी होश में थी और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो ओवरगार्ड को हेलो कहती है। उसके बाद वो बहुत उदास हुआ और रोने लगा। वो लड़की से माफ़ी भी मांगता है। लड़की उसका ख्याल रखती है, लेकिन वो गरीब आदमी बहुत तकलीफ में था, क्योंकि उसकी टांग पर बहुत गहरा जख्म था। लेकिन फिर दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो लड़की और सामान को स्लेज पर रखता है और दोबारा आगे बढ़ता है। इस बार वो विप भी इस्तेमाल करता है। कुछ देर चलने के बाद बिलाखिर वो रेस्क्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है। वो खुद ऊपर जाकर देखता है कि कुछ फासले पर उसे एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होता है और चीखने लगता है और लोगों को रेस्क्यू पॉइंट पर बुलाने लगता है। उसके अलावा वो उनकी तवज्जो लाने के लिए फ्लेयर गन भी चलाता है, लेकिन बदकिस्मती से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। वो वहाँ से हेलीकॉप्टर लेने ही वाला था। अब ये देखकर ओवरगार्ड फ्लेयर गन की मदद से अपनी जैकेट को जला देता है ताकि वो उस बड़ी आग को देखकर उस पर तवज्जो कर सकें, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ जाने लगता है। ये देखकर ओवरगार्ड की थोड़ी सी हिम्मत भी टूट जाती है। वो बहुत मायूस हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की का हाथ अपने हाथ में लेकर वहीं लेट जाता है। अब उसकी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर उनके पीछे घूमने लगता है, जिसके बाद वो फौरन बच जाते हैं। ये कहानी दरअसल हिम्मत और हौसले की है। हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिसकी जिंदा मिसाल ओवरगार्ड है, जिसने इतनी मुश्किल सूरत हाल में लड़की की जान बचाई। ये सब सिर्फ एक चीज से हो सकता है, और वो है हिम्मत जो उसके अंदर थी। तो हम इस कहानी से ये भी सीखते हैं कि हमें हमेशा ओवरगार्ड करने का हौसला रखना चाहिए।